मैंगो पापड़ को कुकी कटर से आकार दें। मैंगो पाउडर, कटोरी, कोन, फूल, पत्ती कैसे बनाएं। इसके लिए 5 किलो बादामी आम लें, अच्छी तरह से धोकर पोंछ लें, छिलका निकाल दें। इसकी गुठली में से पल्प अच्छी तरह से कैसे निकालें, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सभी को इस तरह से काट लें और गुठली निकाल कर अलग कर दें। इसमें हमने स्वाद के अनुसार चीनी डालनी है। हमने 1 किलो चीनी डाली, अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। सभी रस को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा करना है और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसे हम जिसमें डालेंगे उसमें कुछ को हमने बड़ी प्लेट में लिया है, कुछ के लिए हमने बहुत छोटी प्लेट ली है और कुछ के लिए हमने थाली ली है। सभी में घी अच्छी तरह से लगाना है और किनारे पर भी अच्छी तरह से लगाना है। बड़ी प्लेट में हमने 2 कटोरी रस डाला है और इस तरह से फैला दें। अगर आप आम का पापड़ मोटा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा रस डाल दें। छोटी प्लेट में बहुत थोड़ा सा रस डालना और इस तरह से फैला दें, और भी छोटी प्लेट में बहुत ही थोड़ा सा रस डालें और इस तरह से फैला दें। अब इन सभी को धूप में रख दें। 1 दिन धूप में रखने के बाद ऊपर के हिस्से को हाथ लगा कर देख लें, यह सूख चुका है तो किनारे से कुरच कर इसे पलट दें, और अगर जो गीला है उसे अगले दिन के लिए रहने दें। इस तरह से पलटकर सभी को हम धूप में वापस रख दें। अब छोटी प्लेट से हम कोन बनाएंगे। किनारे से खुलचकर इसे 2 हिस्सों में काट लें। जो गीला वाला हिस्सा है नीचे का, उसे हथेली में ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और बहुत ही सावधानी से इसका कोन बना लें। इसे चिपका दें इस तरह से। तो हम कोन बनाकर इसे धूप में रख दें। अब हम कटोरी बनाएंगे। कटोरी के लिए हमने छोटे और बड़े साइज़ की कटोरी लेनी है। तो आपके पास जिस तरह से बर्तन की व्यवस्था हो आप उस तरह के बर्तन लें। कटोरी में छोटी कटोरी में बाहर की तरफ अच्छी तरह से घी लगा दें और बड़ी कटोरी में अंदर की तरफ। इसी तरह गिलास में भी करना है। और हमने कुछ को बहुत छोटा बनाया है, उसके लिए हमने बहुत छोटी कटोरी ली है। किनारे से कुलच लें और इसे इस तरह से निकालना है बहुत ही सावधानी से। कटोरी और गिलास में इस तरह से घी लगा लें। जो गीला हिस्सा है उसे कटोरी में ऊपर की साइड पर रखें। अब इसके ऊपर बड़ी कटोरी रख दें। बहुत ही सावधानी से घी अच्छी तरह से लगाएं ताकि निकालने में आसानी रहे, और इस तरह से डिजाइनर कटोरी बनेगी। इसी तरह हम गिलास के ऊपर भी रखकर बनाएंगे और फिर धूप में रख दें। इसी तरह से छोटी और बड़ी कटोरी हमने बनाई है। धूप में रखें, छोटी कटोरी भी बना लें और सभी को धूप में रखना है। 7-8 घंटे धूप में रखने के बाद कटोरी में से हम इसे निकाल लें। बहुत ही सावधानी से निकालना है। इस तरह से निकाल दें। इस तरह से इसमें से भी निकाल लें, और अगर नहीं निकालते बन रही हो तो आप इस तरह से चाकू से भी निकाल सकते हैं बहुत ही सावधानी से। और फिर सभी को वापस से धूप में रख दें। पापड़ को भी हम पलटते रहें बीच बीच में और धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। अब यह अच्छी तरह से सूख चुके हैं तो इनके कैंची से इस तरह से टुकड़े कर लें, और कोन भी और कटोरी भी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। कुछ को हमने कुकी कटर से इस तरह से डिजाइनर आकार में काटा है। अब सभी को एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख दें। और अगर आम का पापड़ बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसे सूखने में टाइम लगेगा, तो उसे हम थोड़ा ज़्यादा दिन तक सुखा लें। और एक पापड़ इसे हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुखाना है ताकि हम इसका पाउडर बना सकें। तो अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लें ताकि यह और भी जल्दी सूख जाए। तो इस तरह से टुकड़े करके हमने सुखा लिया। अब इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। अब इसे चलनी में डालकर छान लें। जो पाउडर बचा है उसे एक अलग एयर टाइट कंटेनर में भरें और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे अलग भर दें। अब जब भी मैं इसका उपयोग करूँगी उसका वीडियो अपलोड करूँ। एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें।
कुकी कटर, केक नोजल, कैंची का इस्तेमाल करते हुए पापड़ को सुंदर सुंदर आकार में काटें और प्लेट में इसे कैसे सजाएं, इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए और आपको सुंदर सुंदर तरह से सजाने के आइडिया भी मिल जाएंगे। इस तरह डिजाइनर कैंची का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पापड़ को काटते हुए खूबसूरत गुलाब का फूल भी बनाया है, पत्तियां भी बनाई हैं और फिर उसे आप प्लेट में किस तरह से सजाएं, इसका आइडिया भी बताया है। आम के रस को डाइनिंग टेबल पर रखने से पहले आप अगर बाउल है तो बाउल के ऊपर आम रस का सुंदर सा फूल बनाकर रखें और सर्व करें। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। आम के रस में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है, इसे गाढ़ा ही रहने दें। उसके बाद इसके ऊपर फूल बनाएं।